मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर झारखंड की राजनीति में जो तपिश बढ़ी है, अब वो तपिश और बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल अब ये लड़ाई और ये विवाद कहीं न कहीं सरकार और राजभवन के बीच आमने सामने की लड़ाई हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो बात कही, उससे स्पष्ट हो गया है कि सीधे सीधे अब राजभवन पर निशाना साधा जा रहा है। पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राजभवन को गवर्नेंस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि राजभवन को यानी राज्यपाल को सरकार के कामकाज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको रोकने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, उसमें विघ्न डालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा कि इससे पहले यूपीए के 11 विधायकों ने एक प्रेस वार्ता की और उसमें पत्रकारों को बताया कि किस तरह से राजभवन ने निर्णय लेने में देरी की है और जिसके वजह से खरीद फरोख्त में को इनकरेजमेंट मिल रहा है, यानी उसको तरजीह मिल रही है। आज उसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने यहाँ तक कह दिया कि राजभवन को अगर कोई लेटर प्राप्त हुआ है तो उस लेटर को जाहिर करने की ज़रूरत है, यानी कि अब उसे पब्लिक डोमेन में लाने की ज़रूरत है। और अगर कोई पत्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त नहीं हुआ है तो इस बात को भी राजभवन को बताना चाहिए। दरअसल मुद्दे की बात यही है, बोन ऑफ कंटेंशन भी यही है। ये कोई भी बताने की आज की स्थिति में नहीं है कि आखिर में वो पत्र राजभवन को प्राप्त हुआ है कि नहीं। ना राजभवन इस बात की पुष्टि कर रहा है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरी बात यह है, अगर पत्र मिला भी है तो क्या राजभवन की तरफ से उस पत्र को आगे बढ़ाया गया है, आगे भेजा गया है, इस बात की भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा है। यही वजह है कि सत्ताधारी दल के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है, आग्रह किया है राजभवन से कि अगर कोई पत्र मिला है तो उसको जाहिर करना चाहिए और कोई पत्र नहीं भी मिला है तो उसे भी बताना चाहिए। यानी दोनों ही स्थिति में राजभवन कहीं न कहीं एक सामने है, एक लड़ाई के मुख्य मोर्चे पर नजर आता है। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई सीधे सीधे सरकार वर्सेस राजभवन के बीच होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच राजभवन की तरफ से कोई भी संदेशा बाहर नहीं आना, कोई भी डिसीजन बाहर नहीं आना, कोई भी स्पष्टता के साथ बात नहीं कहा जाना। हालांकि राजभवन इसके लिए बाध्य नहीं है कि उससे कब क्या करना है, वो किसी के कारण या किसी के कहने पर वो अपनी बात को स्पष्ट करें। लेकिन झारखंड में जिस तरह से सरकारी कामकाज गवर्नेंस डिस्टर्ब चल रहा है, कहीं न कहीं उसके काम प्रभावित हो रहे हैं। लिहाजा झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के ख्याल रखते हुए, उनके हितों का संवर्धन करते हुए कम से कम राजभवन से ये आग्रह किया जा रहा है कि स्थिति को स्पष्ट करने की ज़रूरत है, ताकि झारखंड में जो सस्पेंस यानी कि जो एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है, जो एक डार्क स्थिति बनी हुई है, उससे झारखंड के लोग बाहर निकल सके और खास करके उससे झारखंड की राजनीति बाहर आ सके। ऐसे में साफ है कि जब राजभवन की तरफ से स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, लिहाजा सरकार ने प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर यानी अपने आप को सुरक्षित रखने के तौर पर अपने विधायकों को और अपने मंत्रियों को राज्य से बाहर रखा है। हालांकि इससे कहीं न कहीं संदेश तो अच्छा नहीं गया है। इससे साफ नजर आता है कि सरकार को अपने विधायकों पर, अपने जनप्रतिनिधियों पर पूरा एतमाद और यकीन नहीं है, क्योंकि कई एक राज्यों में इस तरह की घटनाएं घटी हैं जिसके बाद सरकारें वहां पर पलट गई हैं। ऐसे में झारखंड में आने वाले दिनों में जो राजनीति है, जो सियासत है, वो किस दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसकी एक बानगी आज देखने को मिला जब सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ साफ राजभवन से, राज्यपाल से कह दिया कि राज्यपाल को नहीं ऐसा करना चाहिए जिससे सरकार के कामकाज, सरकार के गवर्नेंस को कोई डिस्टरबेंस हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी निर्णय लिया जाए वो झारखंड के हितों का ख्याल रखते हुए लिया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन संजय के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।